फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं शिवम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि लगभग भारत के 50% से अधिक लोगों की समस्या होती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा और जैसा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। लोगों की यह समस्या होती है कि वह हिंदी में किसी भी वाक्य को अच्छी तरह समझ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन बात जब इंग्लिश लैंग्वेज की है तो वह उन्हीं वाक्यों को ना तो समझ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। तो आज मैं अपने इस YouTube चैनल की मदद से उन सभी लोगों तक अपनी यह बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वे सभी लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकें और इंग्लिश में लिखी सभी वाक्यों को अच्छी तरह समझ भी सकें। यह न केवल कुछ सीमित वर्ग के बच्चों के लिए, बल्कि ये उन सभी उम्र के व्यक्ति के लिए जिन्हें इंग्लिश समझने और लिखने में कठिनाई आती हो। तो इस वीडियो की मदद से वो बिना किसी पे आश्रित हुए खुद की और अपने समाज की भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लेसन 1। आइए इसमें सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिस, दैट, माई, योर, हिज और हर का यूज और इनका हिंदी वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस, दैट, माई, योर, हिज, हर। आइए सबसे पहले इनका हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इन सभी शब्दों का हिंदी में मीनिंग। दिस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यह। दैट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वह। माई, मेरा। योर, तुम्हारा। हिज और हर दोनों ही का मतलब होता है उसका या उसकी। जब पुल्लिंग वर्ड हो जाएगा जो कि होता है हिज, तो उसका, और स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा तो उसका हो जाता है उसकी। ठीक है, आइए इन सभी वर्ड्स का सेंटेंस में भी यूज देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनका यूज होता है सेंटेंस में, और ट्रांसलेशन में ये सभी कैसे मदद करते हैं। ये कुछ बेहद ही सिंपल हिंदी के वाक्य मैंने लिए हैं, जिनको इन वर्ड्स के मदद से इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड्स में करना सीखेंगे इस लेसन में हम। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये ट्रांसलेशन में कैसे मदद करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इन वर्ड्स के मदद से हिंदी वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, यह राहुल है। तो यहाँ पे यह का इंग्लिश वर्ड होता है दिस। राहुल एक नाम है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा यह का दिस इज और राहुल जो कि नाम हो जाता है, उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए बेहद ही आसानी के साथ हम लोग कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह प्रिया है, तो वह का हमें पता है कि वह का होता है दैट। तो दैट इज प्रिया। तो हमारा थर्ड वाक्य, यह मेरा हाथ है। तो यह का हमें पता है कि फिर से दिस होगा और मेरा का माई। ठीक है, तो दिस इज माई हैंड। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वह तुम्हारा पैर है, तुम्हारा का होता है योर्स, तो और वह का होता है डैट। तो
इसका ट्रांसलेशन होगा दैट इज योर लेग। देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ट्रांसलेशन हो रहा है। हमारा अगला वाक्य, यह उसका मकान है। यहाँ पे उसका इंडिकेट करता है मेल को, ठीक है। तो यहाँ पे मेल का जहां पे भी वर्ड आएगा तो उसका के जगह पे हो जाएगा हिज, तो ये हो जाएगा। और यह का होता है दिस, तो दिस इज हिज। और मकान का हाउस, उसके बाद फुल स्टॉप, दिस इज हिज हाउस। और हमारा आखिरी वाक्य है वह की किताब है। तो यहाँ पे उसकी आ रहा है तो यह इंडिकेट कर रहा है फीमेल को। तो जहां पे फीमेल आएगा तो जैसे मेल में हिज लगता था उसी तरह फीमेल में हर हो जाएगा। तो वह उसकी किताब है, तो ये हो जाएगा दैट इज हर बुक। आप लोग देख सकते हैं आज कितनी आसानी के साथ हम लोग कुछ बेहद ही सिंपल वर्ड्स जैसे कि दिस, दैट, माई, योर्स, हिज, हर का यूज वाक्य में कैसे करते हैं और उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।